चलिए बेटा देखिए अब नया टॉपिक आया प्रतिरोध। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। क्या होता है भाई प्रतिरोध? जैसे यहां समझो, प्रतिरोध का मतलब सीधा सीधा है बेटा रुकावट से। किससे भाई? कहीं भी आपके रास्ते में रुकावट आ गया तो उसे बोल दे दो प्रतिरोध। जैसे रोड पे ब्रेकर होते हैं तो वो क्या है बेटा, हिंदी में उनको बोलते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? वो किसको कम कर देते हैं? हाँ, गाड़ी की स्पीड को। ऐसे ही आपका विद्युत धारा में जो भी रुकावट आएगी उसको क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो ये क्या है बेटा, धारा के प्रवाह में, धारा के प्रवाह में क्या है बेटा, बाधा या रुकावट। ठीक है, धारा के प्रवाह में जो भी रुकावट होगी उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं? आर से। आर फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर से दर्शाते हैं भाई इसे। इसका मात्रक किसमें मापते हैं इसे? ओम में। भाई मात्रक क्या होता है बेटा, जो चीज जिसमें मापी जाए उसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो आर जो वो प्रतिरोध है वो किसमें मापते हैं इसको? ओम में। किसमें मापते हैं? ओम में। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? ओम। इसका चिन्ह बेटा ऐसे होता है, ओम का चिन्ह ये होता है। ठीक है, समझे इतना? तो ये डिपेंड किन किन बातों पर करता है प्रतिरोध, उसको समझिए यहां से। देखिए अगला पॉइंट आपकी प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। इसका गलत हो गया। तो भाई प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो समझो यहां पर। पहला पॉइंट क्या कहता है ये प्रतिरोध? ये कहता है जैसे जितना लंबा रोड होगा उतने ज्यादा उस पर क्या होंगे? ब्रेकर होंगे। ऐसे ये कहता है जितना लंबा तार होगा उतने ज्यादा क्या होगा उसमें? प्रतिरोध होगा। इसका मतलब ये लंबाई के क्या है, सीधा समानुपाती है। कैसा है? सीधा सीधा रिलेशन रख रहा है किससे? ये लंबाई से। तो सीधा पॉइंट लिख दो, आर इज प्रोपोर्शनल एल। जो चालक तार का, देखो हिंदी में लिखोगे कैसे वो समझिए। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, बात दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसका पॉइंट समझे ये वाला है। देखो क्या कहता है, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा क्या होगा? प्रतिरोध। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध। ठीक है, आगे दूसरा क्या है इसका पॉइंट, जो देखो ये चालक तार है, यहां समझो ये क्या है? चालक तार। ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ए फॉर एरिया, और ये लंबाई मान लो। तो ये क्या कहता है, जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। लेकिन ये इससे उल्टा रिलेशन रखता है। किससे? एरिया से। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये एरिया से कैसे उल्टा रखता है, देखो ध्यान से। ऐसे रखता है 1/a। ये कहता है कि अगर मैंने ये बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। अगर ये हमने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इसके रिलेशन में उल्टा है। एक उल्टे को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? और लिखोगे कैसे इसका दूसरा पॉइंट, किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात करके दूसरा पॉइंट लिख देना। समझे? अब अगर मैं दोनों को मिलाऊं एक बार में ऐसे, अर्थात आर प्रोपोर्शनल एल, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? ए। इसके कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे जब ये चिन्ह हटता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नया कांस्टेंट आता है। तो क्या आएगा नया कांस्टेंट? रो आएगा। क्या आएगा बेटा? रो। एल बटे ए। रो क्या है बेटा इसमें? विशिष्ट प्रतिरोध है। जैसे रो को क्या बोलेंगे यहाँ? विशिष्ट प्रतिरोध। जहां रो क्या है? एक, हाँ, विशिष्ट
प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो बेटा, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या हो सकता है, लंबाई बढ़ाने पर या लंबाई घटाने पर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन ये रो जो है ना, ये रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है जो चेंज नहीं होता। किसी एक पदार्थ के लिए ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कॉपर है, कॉपर का तार ले लिया तो कॉपर के लिए बेटा ये चेंज नहीं होगा, कौन, रो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। चाहे तार को कितना भी आप लंबा कीजिए, कितना भी छोटा कीजिए, कितना भी मोटा कीजिए, ये चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा उसमें, प्रतिरोध। क्यों होगा, क्योंकि उसकी लंबाई या तो आप चेंज कर रहे हो या तो उसकी मोटाई या एरिया चेंज कर रहे हो। ठीक है, समझो। अब एक बात समझ सकते हो, जो एरिया है अगर मैं इसको कम करेंगे तो ये क्यों प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। देखो ध्यान से, इसमें कौन तेजी से गति करता है चालक तार में, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। क्या गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनों को जितनी तेजी से गति करेंगे उतनी तेजी से क्या आएगा, करंट आएगा। अब बेटा ये एरिया है, अगर ये एरिया थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये इस पॉइंट से क्या हो जाएंगे, जल्दी तेजी से पास होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी पॉइंट से जितनी तेजी से पास होगी ना, उतनी ही तेजी से क्या आएगा, करंट आएगा। अब मान लो अगर मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, पतला कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, 10 के चलेंगे। 10 के चलेंगे तो क्या होगा, स्पीड वो कम आएंगे संख्या में और कम निकलेंगे। अब इसी पॉइंट को क्या कर दूं, एरिया को बढ़ा दूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से बहुत सारी संख्या में निकल जाएंगे, तो करंट क्या हो जाएगी, उस समय बढ़ जाएगी। और पतला कर दिया तो घट जाएगी। इसका मतलब घटने का मतलब क्या, प्रतिरोध बढ़ गया, और अगर इसको बढ़ा दिया तो प्रतिरोध घट गया। ठीक है, इसलिए एरिया का पॉइंट है, अगर मैंने एरिया बढ़ाया, कौन सा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसीलिए इसका वैज्ञानिकों ने यूज किया। जैसे टंगस्टन जो हमारा बल्ब होता है कांच वाला, उसमें देखा थोड़ा छोटा सा कांच का बल्ब होता है, उसमें छोटा सा एक तार लगा होता है टंगस्टन का, वो प्रकाशित तो करता है उसमें। तो उसको घुमेड़ घुमेड़ के क्यों लगाया है, वो सीधा भी तो लगा सकते थे उसको, इसी का यूज किया है। टंगस्टन जो होता है बेटा, टंगस्टन जो बल्ब में यूज होता है, टंगस्टन जो धातु का होता है, टंगस्टन एक धातु है, लेकिन इसका जो प्रतिरोध होता है पहले से ही क्या होता है बेटा, हाई होता है। पहले से क्या होता है बेटा, इसका प्रतिरोध हाई होता है, इसमें रुकावट बहुत ज्यादा होती है। जैसे इसमें चालक तार में क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं, तो इसमें क्या है, रुकावट है। रुकावट का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रोकेगा, जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा। और उधर से कौन धक्का लगा रहा है, वोल्टेज, और इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होगा, पिसेगा तो गुस्सा जाएगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो इसकी वजह से टंगस्टन धातु क्या हो जाएगी, चमकने लगेगी। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा करो, इसको कहां डाल दें, बल्ब में डाल दो। लेकिन उन्होंने कहा बल्ब को और ज्यादा चमकाना है तो इसका क्या कर दूं, प्रतिरोध बढ़ा दो। अब प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा, या तो उसकी लंबाई बढ़ा दो और उसका क्या कर दूं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या कर दूं, कम कर दूं। तो इसीलिए उसमें जो चालक तार में जो छोटा सा नहीं होता बेटा, अगर वो घुमेड़ घुमेड़ के लगाया जाता है, इसीलिए तो घुमेड़ घुमेड़ के लगाया जाता है, जिससे क्या हो जाए, उसकी लंबाई, जब उसको खोलोगे बेटा तो बहुत लंबा निकलेगा, समझे। लंबाई क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ा दी तो क्या बढ़ गया, प्रतिरोध। और पतला, बारीक सा पतला लगा होता है क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, बहुत कम। कम का मतलब वहां पर भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो वहां से दोनों कंडीशनों में क्या कर लिया उन्होंने, प्रतिरोध बढ़ा लिया। और पहले से तो हाई है ही प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, और तेजी से ये क्या होगा, चमकेगा। ठीक है, ये था इसका। आगे ऐसी नाइक्रोम का, किसका भाई, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का कहां यूज करते हैं, हीटर में, हीटर, प्रेस, वहां क्यों यूज करते हैं। देखो इसका भी प्रतिरोध थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग नखड़े दिखाता है जब इसमें करंट फ्लो करते हैं। क्यों, ये इसमें जब करंट फ्लो करते हैं बेटा तो ये गुस्से में क्या करता है, हीटिंग पैदा करता है। हीटिंग का मतलब ऊष्मा देता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा करो, इसको कहां डाल दिया जाए, हीटर और प्रेस में डाल दो। लेकिन आपने देखा होगा प्रेस और हीटर में जो तार होता है वो घुमेड़ घुमेड़ के लगाया जाता है। घुमेड़ घुमेड़ के क्यों लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि और तेजी से क्या करे, वो ऊष्मा उत्पन्न करे। क्यों, क्योंकि बेटा उन्हें पता है कि इसका प्रतिरोध पहले से तो हाई है ही, अगर मैं प्रतिरोध और बढ़ा दूं, इसका प्रतिरोध और बढ़ा दूं तो क्या करना पड़ेगा, उसकी लंबाई
बढ़ानी पड़ेगी, और उसका एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए घुमेड़ घुमेड़ के लगा दिया। बहुत सारा लंबा तार होता है बेटा वो, तो घुमेड़ घुमेड़ के अगर वो उसे खोलेंगे तो बहुत लंबा निकलेगा, और पतला सा तार होता है, पतले का मतलब उसका एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ दोनों कंडीशनों में उन्होंने क्या कर लिया, वैज्ञानिकों ने उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ा लिया। और पहले से तो प्रतिरोध है ही हाई, तो सब प्रतिरोध और ज्यादा हाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये नाइक्रोम का तार जब उसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या करेगा, ये हीटिंग पैदा करा और तेजी से ऊष्मा देगा। ठीक है, एक होता है कॉपर का। जो कॉपर का तार होता है बेटा, इसमें जब करंट फ्लो करते हैं ये क्या करने लगता है, नाचने लगता है। क्या करने लगता है, नाचने लगता है। इसलिए इस वैज्ञानिकों ने कहा इसको क्या कहाँ डाल दिया जाए, पंखे में डाल दो। इसका प्रतिरोध इतना हाई नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, नाचने का मतलब है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तेजी से क्या होता है, पैदा होता है। और चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा तो क्या होगा, किसी चीज को घुमा देगा ही। तो घुमाने का मतलब इसे पंखे में डाल देते हैं। ठीक है, इसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र तेजी से जनरेट करता है, जिससे हमारे कूलर पंखा यूज इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन है, पूछेगा इससे। अब कुछ क्वेश्चन घुमा के और पूछता, कैसे, देखो इसे रफ कर दो, कहाँ है कपड़ा, कहाँ है, देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे पूछता है प्रतिरोध से। क्या कहता है, जैसे कहता है कि कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, एल है। कितनी लंबाई है, एल है। मान लिया ये चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसका एरिया ए है। ठीक है, अब कहता है कि इसको क्या कर दूं, दोगुना कर दूं। क्या कर दूं, दोगुना कर दूं। इसको कितना कर दूं बेटा, इसकी लंबाई को क्या कर दूं बेटा, दोगुना कर दूं। इसकी लंबाई को दोगुना कर दूं तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिरोध हो जाएगा। अभी आपको ने समझाया है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, कितने गुना करने पे, वो कैसे निकालोगे अभी समझा रहे। ठीक है, दोगुना कर दिया तो देखो बेटा क्या क्या होता है। मान लिया अब इसकी लंबाई कितनी कर दी, दोगुना, तो और ये पतला हो जाएगा ना, थोड़ा सा पतला काय को होगा, दोगुना किया है। दोगुना का मतलब है इसमें दूसरा चालक तार इतनी लंबाई का क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसी धातु का, इसी धातु। अगर ये कॉपर का है तो कॉपर का ही जोड़ा है अभी। ठीक है, हाँ हाँ, दोगुना का मतलब क्या, हमने ये तो कहा नहीं खींच के दोगुना करना है। दोगुने का मतलब क्या है, इसी में इतनी लंबाई का जोड़ रही है। तो कितना कर दिया बेटा, 12। ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है ऐसे ही, तो कितना कर दिया आपकी बार, 12। और इसका एरिया देखो बेटा कितना, एरिया तो उतना ही रहेगा अभी, दोगुने का मतलब क्या है, उतना ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब कैसे सिद्ध होगा, कितना, मान लो अभी प्रतिरोध इसका कितना है, आर है, कितना है। अब इसको दोगुना करने पर प्रतिरोध कितना हो गया, आर डैश। मान लिया आर डैश, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर डैश की। किसकी निकालनी है, आर डैश। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या होगा बेटा, इसमें आयतन, आयतन कैसे समान रहेगा, आयतन तो बढ़ गया उसमें, समझे। सीधा सीधा हो जाएगा। देखो दोगुना, देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से, यहां से प्रतिरोध देखेंगे तो कितना आएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। यहाँ का देखेंगे प्रतिरोध तो आर डैश बराबर रो कांस्टेंट, वो ये तो रो तो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये कैसा रहता है, सेम रहता है, क्योंकि एक धातु के लिए कैसा है, सेम है, ये चेंज नहीं होता। तो रो एल, एल की जगह कितना है इसमें लंबाई की बार 2l बटे, ये तो है ही भाई, एरिया थोड़ी चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहां से देखो आर डैश बराबर कितना आएगा बेटा, इसको लिख सकते हो 2 रो एल बटे ए। ठीक है, तो आर डैश इक्वल टू 2, ये क्या बन गया बेटा, ये यही बन गया ना आर। तो यहां से हमें ये पता चला है किसी चालक तार की कितना गया, 2r। हमें ये पता चला है किसी चालक तार की लंबाई दोगुने करने से उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। जैसे हमने कह दिया कोई एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध है 10 ओम, कितना है 10 ओम, तो उसकी लंबाई हमने कर दी कितनी, 5 गुनी कर दी। कितनी कर दी, 5 गुनी। 5 गुनी का मतलब क्या हो गया, उसका कितना गुना बढ़ जाएगा, उतना ही गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 दाई 50, 50 ओम प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहां से निष्कर्ष लिख सकते हो आप, पहला पॉइंट में निष्कर्ष में, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिख सकते हो बेटा, किसी
चालक तार की लंबाई दोगुनी, दोगुनी क्यों, एन गुनी, भाई दोगुनी कुछ भी हो सकता है बेटा, तो कितनी भाई, एन गुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना बेटा बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, उतना ही गुना बढ़ जाएगा, तो एन गुना हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, चलो अगला फिर इसका पॉइंट दूसरा समझें, जल्दी कीजिए इसे। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, कहेगा कि यदि कोई चालक तार है उसकी लंबाई को खींच कर, कितना कर दूं मैं, 2 गुना 4 गुना कुछ भी कहेगा, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। तो याद रखना कैसे, देखो बेटा, तो ऐसे पूछेगा, किसी चालक तार की लंबाई को, लंबाई को खींचकर, खींचकर कितना कर दूं बेटा, अभी हमने कह दिया 2 गुना कर दूं, कितना कर दूं, 2 गुना या 2 गुनी कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। अब की बार बेटा यहाँ किसका शब्द जोड़ दिया इसने, अब की बार खींच कर, क्या कह दिया, सीधा कहता तो कितना हो जाता, अब मान लो किसी का चालक तार का प्रतिरोध है 5 ओम, 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 ओम, उतना ही गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब की बार यहाँ क्या कह दिया, खींच कर, खींच कर करेंगे तो इसका स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, मान लो एक चालक तार का प्रतिरोध है 9 ओम, कितना है 9 ओम, अगर उसको खींचकर 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुना 9, कितना हो जाएगा 36 ओम। अब सिद्ध भी तो करो कैसे हो जाता है स्क्वायर गुना। ठीक है, देखो स्क्वायर गुना ही आएगा, जैसे देखो यहाँ, देखो बेटा यहाँ देखो, जैसे कोई चालक तार था, अभी मान लो जिसकी लंबाई कितनी है अभी, एल है, कितनी है, एल है, और इसका एरिया भी ये वाला कितना है, ए। इसको खींच कर, कैसे बेटा, खींच कर कितना गुना कर दिया हमने, 2 गुना, 2 गुना, तो ये पतला हो जाएगा थोड़ा, खींचेंगे तो, बता भाई, खींचेंगे कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी कर दी अब 12, और एरिया मान लो कितना हो गया, ए डैश, कितना हो गया, ए डैश। ठीक है, कितना हो गया एरिया, ए डैश। तो भैया ए डैश तो अभी हमें पता भी नहीं है, ए डैश कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्ट तो सीधा पूछेगा वैसे आ जाएगा, लेकिन कभी कभी कह देता है कि सिद्ध करो, पता लगाओ, बकायदा हमें, जैसे 5 नंबर में 3 नंबर में पूछा तो पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, 1 नंबर में पूछेगा ऑप्शन वाइज तुरंत लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं, अभी डिटेल के लिए पूछे तो देखो बेटा कैसे करोगे। अब इसका मान लो एरिया कितना रह गया, ए डैश, भाई इसको खींचेंगे, चालक तार मान लो ये है, इसको खींच के पतला करेंगे तो इसका ये वाला मोटाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अभी मान लो मोटाई कितनी रह गई, ए डैश, अब यहाँ मोटाई कितनी थी अभी, ए, अब ए डैश निकाल लो ना कितनी होगी, तो देखो बेटा कैसे निकालोगे। अच्छा ये बताओ, इसका एक चीज तो सेम रहेगा, रो की बात नहीं कर रहा, रो तो है ही सेम, रो विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम है ही, एक चीज और सेम है इसमें, आयतन सेम रहेगा, क्या रहेगा, आयतन सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मान लो इसमें 1 केजी वजन है, 1 केजी का चालक तार है, काफी बड़ा है, और 1 केजी है तो इसमें भी वजन कितना होगा, मतलब आयतन कैसा रहेगा, सेम, आयतन सेम रहेगा, तो दोनों का यहाँ का आयतन देखा जाए तो, यहाँ का आयतन देखा जाए तो एरिया इंटू लेंथ, आयतन बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, इधर भी क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ए डैश इंटू लेंथ कितनी है इसकी 2l, तो ए डैश निकालो भाई, एल से एल काट दो, तो कितना रह गया एरिया, ए बटे 2, पहले का कितना रह जाएगा, ये वाला आधा रह जाएगा, कितना रह जाएगा, आधा। ठीक है, और मान लो अभी इसका प्रतिरोध कितना आर है, और इसका प्रतिरोध कितना हो गया, हमें क्या निकालना है, आर डैश ही तो निकालना है, तो देखो भाई, चलो आर बराबर इसका निकालो, आर बराबर कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन, इसका कितना हो जाएगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसका देखा जाए तो आर डैश बराबर रो एल कितना बेटा इसका
12 बटे ए कितना है इसका, ए डैश मान लो अभी, ए डैश, ठीक है, और ए डैश की वैल्यू रख दो, लो रो एल बटे ए बाई 2, तो आर डैश बेटा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 रो एल बटे ए। तो क्या पता चला यहां से बेटा, जो आर डैश है 4 रो एल अपॉन ए क्या है भाई, इस चालक तार का प्रतिरोध है, देखो बेटा इस चालक तार का प्रतिरोध है, तो ये आर आ जाएगा, इसकी ये क्या रख दिया बेटा, रो एल अपॉन ए की ये क्या रख दिया, आर। तो देखो बेटा कितना गुना आ गया अब यहां से, 2 गुना किया तो क्या हो गया, 4 गुना, अगर हम 3 गुना करते तो कितना गुना होता, 6 का को होता, 2 का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर गुना बढ़ा ना, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसे छोड़ो, तो यहीं से पता चला, देखो बेटा किसी चालक तार को खींचकर जितना गुना किया जाएगा उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, उसके स्क्वायर का गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अतः यहां से निष्कर्ष निकाल दो, लो भाई निष्कर्ष लिख दो, निष्कर्ष में लिख दो बेटा, क्या लिखोगे, किसी चालक तार को, किसी चालक तार को खींच कर अगर n गुना किया जाता है, n गुना किया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना बेटा आ जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो, मैंने कह दिया बेटा एक चालक तार है, उसका प्रतिरोध 4 ओम है, कितना है 4 ओम है, उसको खींचकर हमने 3 गुना कर दिया, कितना कर दिया 3 गुना। तो अब बताओ बेटा उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 पहले का कितना था 4, 9 चौके 36, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ऐसे होता है।